कई बार ना एक छोटी सी खबर में एक बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। आज हम एक ऐसी ही घोषणा की हर एक परत को खोलने जा रहे हैं जो भारत की रक्षा क्षमताओं को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। डीआरडीओ ने एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण किया। पढ़ने में तो ये बस एक लाइन है, लेकिन इसके मायने बहुत बहुत गहरे हैं। तो आइए इसके हर हिस्से को तोड़कर समझते हैं। तो चलिए इस घोषणा के सबसे टेक्निकल हिस्से से शुरू करते हैं। इस पहेली का पहला टुकड़ा है ये 4 अक्षर SFDR। आखिर ये SFDR है क्या चीज? हाँ, ये सवाल शायद सबके मन में होगा। नाम सुनने में ही कितना भारी भरकम और टेक्निकल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसे मिलकर सुलझाते हैं एकदम आसान भाषा में। तो SFDR का मतलब है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह का सुपर एडवांस्ड मिसाइल इंजन है। इसका काम क्या है? हवाई सिस्टम को आवाज की रफ्तार से भी कई गुना तेज और बहुत बहुत लंबी दूरी तक ले जाना। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके नाम को ही 3 हिस्सों में तोड़ देना। पहला है सॉलिड फ्यूल, यानी इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिससे इसे स्टोर करना और हैंडल करना आसान हो जाता है। दूसरा है डक्टेड, जिसका मतलब है कि ये उड़ते वक्त हवा को एक खास डक्ट या कह लीजिए नली के जरिए अंदर खींचता है। और तीसरा है रैमजेट, जो एक ऐसा एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो ऑक्सीडाइजर के तौर पर हवा का ही इस्तेमाल करता है। इससे मिसाइल हल्की हो जाती है और जाहिर है ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई। अब जरा घोषणा के बाकी जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं कि ये ऐतिहासिक परीक्षण आखिर किया किसने, कहां और कब। इस जबरदस्त तकनीकी कामयाबी के पीछे जो संगठन है वो है भारत का अपना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी DRDO। ये हमारी टॉप डिफेंस R&D एजेंसी है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए जो जगह चुनी गई वो थी उड़ीसा के तट पर मौजूद चांदीपुर। ये भारत के सबसे अहम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर्स में से एक है। और ये टेस्ट हुआ फरवरी 2026 में, जो इसे एक बहुत ही हालिया और अहम डिफेंस डेवलपमेंट बनाता है। तो हमने क्या, किसने, कहां और कब तो जान लिया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों? इस एक तकनीकी परीक्षण का आखिर इतना महत्व क्यों है? देखिए, इस टेक्नोलॉजी का सफल होना सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन जंग के मैदान की हकीकत से है, और यही चीज इसे इतना खास बनाती है। असल में ये टेक्नोलॉजी अगली पीढ़ी के एक बहुत खास हथियार के लिए एक नींव का पत्थर है। एक ऐसी क्षमता जो आज की हवाई जंग का पूरा नक्शा बदल रही है। और वो क्षमता है लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की। SFDR तकनीक सीधे तौर पर इन मिसाइलों को ज्यादा रेंज, ज्यादा रफ्तार और ज्यादा मारक क्षमता देती है। मतलब दुश्मन के विमानों को तबाह किया जा सकता है इससे पहले कि उन्हें पता भी चले कि मिसाइल उनकी तरफ आ रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि SFDR सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये भविष्य में आसमान पर बढ़त हासिल करने की एक चाबी है। ये मिसाइलों को लंबी दूरी तक अपनी एनर्जी और स्पीड बनाए रखने में मदद करता है, जो हवाई जंग में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वाकई ये रक्षा तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी परीक्षण नहीं था, ये रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये अकेली घोषणा दिखाती है कि देश इतने कॉम्प्लेक्स प्रोपल्शन सिस्टम बनाने में कितना आगे आ चुका है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई देश प्रोपल्शन यानी प्रणोदन जैसी बुनियादी टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर लेता है, तो ये भविष्य में हवाई रक्षा के समीकरणों को किस तरह से बदल सकता है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।